नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। वैसे हमने बचपन से सुना है कि जो सच की राह पे चलता है, गलत का विरोध करता है, उसको अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम बात करने के लिए इस परिवार में मौजूद हैं, उस परिवार ने सच में गलत का विरोध करना और सच का साथ देने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कीमत इसलिए क्योंकि जिसका इन्होंने विरोध किया है, वो एक बड़े पद पर तैनात एक नेता है, जिसका पूरे गांव वालों ने साथ दिया और जो सच का साथ दे रहा है उसके विरोध में खड़े हो गए। आज जिस परिवार में हम मौजूद हैं, उनके सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस मामले में आखिर हुआ क्या था, क्यों उनके साथ पूरे गांव वाले खिलाफ हुए, क्यों पूरे गांव ने उनके साथ ऐसा किया। आइए सर, कार्य तो अवैध था, ये हमें भी पता है क्योंकि हमने भी अपनी खबर में चलाया। क्योंकि जेसीबी अगर तहसील प्रशासन और वन विभाग के द्वारा सीज हुई है तो इसका मतलब कार्य गलत था। लेकिन आपको ये कैसे लगा कि कार्य अवैध है, गलत है? आपको कैसे सूचना मिली या आपने कैसे महसूस किया कि ये कार्य गलत हो रहा है? मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो आप लोग मेरी बात को संज्ञान में ले रहे हैं। कालसी ब्लॉक के प्रमुख मठोर सिंह जी द्वारा मेरे गांव सवाई में जेसीबी से अवैध निर्माण किया जाता है, जिसकी ना तो वन विभाग से कोई एनओसी है, ना किसी विभाग से ये स्वीकृत है। वो अवैध मोटर मार्ग बनाया जा रहा था, जिसमें पेड़ कटे, ज़मीन का कटान हो रहा था, वो बिल्कुल अवैध था। और उसी के बगल में मेरा फलदार बगीचा था सेब का, जिसलिए मैंने इनको रोकने की कोशिश की। इन्होंने जेसीबी को नहीं रोका गया। उसके बावजूद वन विभाग को या तहसील एसडीएम को उनको कहीं से भनक लगी, जो मौके पे जाकर उनकी जेसीबी को सीज कर दिया गया और ये थाने पे ले आए। आपने गलत का विरोध करा, फिर भी आपके खिलाफ पूरा गांव खड़ा हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि हमारी जेसीबी को जो चालान कटा वो 2 लाख रुपए का कटा। उसने ग्राम पंचायत की एक बैठक ली और उसमें उक्त व्यक्ति ने मेरे को कहा कि जो चालान कटा ये व्यक्ति देगा, मुझे इसके ऊपर शक है। तो इन्होंने जो मेरे लिए 1.5 लाख रुपए का दंड लगाया, जिसलिए मैं 1.5 देने के लिए मैंने इनकार किया कि भाई मैंने कोई इसमें शिकायत की और नहीं कोई हमने इसका कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज की गई। तो उक्त व्यक्ति ने फरमान सुना दिया कि इनको हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, ताकि ये मेरे जो भी मेरा खर्च हुआ ये पैसे का देनेदार ये रहेगा। जैसा कि विभाग के द्वारा, आपके द्वारा हमें भी जो संज्ञान में आया, हमें भी लगता है कि जो निर्माण था वो अवैध था। गांव वाले भी इस बात को जानते होंगे कि निर्माण अवैध हो रहा है, फिर भी ऐसा क्या कारण आप समझते हैं कि पूरा गांव वाला आपके खिलाफ हो गए? देखो जी, गांव को भी सब पता है कि कुछ ज़मीनें पंचायती है और कुछ ज़मीनें अपनी नमरी है। अब गांव वाले ये बड़े ओहदे पे हैं प्रमुख जी, अब ये सभी को डरा धमका के सबको अपने अंडर में ले लिया। लोग कह भी रहे थे कि ये रोड, वो प्रमुख जी ने कहा कि ये रोड मैं अपने पैसों से बना रहा हूँ, इसके लिए कोई धन आवंटित नहीं है, ये मैं अपने जेब से लगा रहा हूँ और मैं बना के दूँगा। जिस पे हमने कहा कि ऐसा धन सेठ कोई नहीं है कि जो अपने जेब से रोड बना देता है। तो जो अपने जेब से रोड बनाना जानता है, तो जिनके खेत कटे तो उनका फिर वो क्लेम देना भी सीखे, जबकि ये अवैध था। क्या गांव वालों ने आपके परिवार पे भी कोई दबाव बनाया? देखो जी, गांव वालों ने तो क्या दबाव बनाना था, दबाव तो सब प्रमुख जी ने ही बनाया, जिनकी अभी चलती है। उन्होंने तो जितनी भी जौनसार बाबर में सड़कें बनी हैं, उसकी जांच हुई तो हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। इस विषय में कभी आपने गांव वालों से बात करी? क्या उन गांव वालों को आपने समझाया कि जो कार्य हो रहा है वो अवैध हो रहा है, आप मेरा साथ दो? आपने गांव वालों को समझाने की कोशिश की? इस बैठक हुई तो मैंने गाँव वालों को समझाने की कोशिश की, जिसलिए मुझे इस चीज़ का प्रमुख ने मौका ही नहीं दिया और उन्होंने सीधा फरमान सुना दिया। हमारे जो लोग मीटिंग में थे उनको बोलने का उन्होंने किसी भी हालत में मौका नहीं दिया। सर, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तो उस समय जाहिर सी बात है, जो रोड बन रहा था उस रोड में कई फलदार वृक्ष भी थे और बड़े वृक्ष भी थे, ऐसे भी वृक्ष थे जो अवैध है काटना।
और बिना स्वीकृति के, बिना एनओसी के, बिना विभाग को सूचना दिए हुए वो पेड़ कट रहे थे। क्या गांव वालों ने, किसी ने विरोध नहीं किया? और उसमें ये भी हमारे संज्ञान में आया है कि उस रोड में गांव वालों की भी जमीन थी, क्या किसी ने विरोध नहीं किया? क्यों ऐसा हो रहा था कि बिना विरोध के ये कार्य किया जा रहा था? ये उक्त व्यक्ति गांव को गुमराह करता है कि मैं तुम्हारे छानियों के लिए रोड बना देता हूं, कल के दिन या टाउनशिप बने या क्या बोलते हैं उसको रिजॉर्ट बने तो उसके तुम्हें बेनिफिट होगा। तो गाँव वालों ने भी सोचा होगा कि ठीक है, या इसकी सेक्शन होगी या वो होगी। जब वो सेक्शन थी नहीं और इन्होंने अवैध कटान भी हुआ उसमें, जैसे देवदार के पेड़ थे, बांज के पेड़ थे, कटे। विभाग और तहसील प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची तो पेड़ कटते हुए मिले और जेसीबी से खुदान करते हुए मिला, और ये सब कुछ मिलते हुए प्रशासन ने जेसीबी को सीज कर दिया। जब सीज कर दिया तो मठोर सिंह जी ने सोचा कि हम बड़े ओहदे पे हैं, वो बौखला गए तो इन्होंने गांव पे षड्यंत्र रचा, गांव की एक बैठक बुला ली। बैठक बुलाने के बाद मुझे दबाव बना के मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया गया, जिससे मुझे एक परिवार को अलग कर दिया गया। सर, हमने देखा इस पूरे मामले में आपने गलत का विरोध किया, सच्चाई का साथ दिया। इसके बावजूद पूरा गांव आपके खिलाफ हो गया, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, आपके खिलाफ जुर्माना लगाया गया। क्या सच का साथ देना, गलत का विरोध करने का नतीजा यही होता है? देखो साहब, यदि सच्चाई का साथ देने पर मेरा विरोध होता है तो मुझे कोई दिक्कत और कोई आपत्ति नहीं है। मैं आगे भी यदि कोई कार्य गलत होगा तो उसका भी मैं आगे भी विरोध करूंगा। वहीं जब हमारी इस विषय में डीएफओ से बात हुई फ़ोन कॉल के ज़रिए, तो जब हम उनसे पूछा कि जो आपने जेसीबी सीज की उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई, तो उन्होंने बताया कि जेसीबी को सीज कर दिया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया। और जब हमने उनसे ये पूछा कि जो अवैध कटान था उसमें कुछ पेड़ प्रतिबंधित भी थे, उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, तो हमें उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि नहीं, पेड़ की लकड़ी हमें बरामद हो गई, अब इसमें कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ही रवैया रहा, आप जानते हैं जब प्रतिबंधित पेड़ का जब कटान होता है तो उसका एक जुर्म माना जाता है, उसकी एक सज़ा होती है। लेकिन यहाँ उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि नहीं, लकड़ी बरामद हो गई बस। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या वो अपने पद का फ़ायदा उठा रहे हैं या अपने ऊंचे ओहदे पर उन्होंने कोई दबाव बनाया है विभाग पर? आखिर विभाग क्यों विवश है, केवल लकड़ी बरामद कर ली उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करेगा? कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो आज गलत का विरोध करने वाले के साथ नहीं है, उनके विरोध में खड़े हो गए, क्या उन गाँव वालों को इतना नहीं मालूम कि कल के दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? हम इस रिपोर्ट को बनाने का हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को गलत या सही साबित कर रहे हैं। हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि आप हमेशा गलत का विरोध कीजिए, सच्चाई का साथ कीजिए। और जो आज गलत का विरोध करने वाले की भी विरोध में हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज तो इनके साथ ऐसा हुआ है, आज ये परिवार पीड़ित हुआ है, कल के दिन आपके साथ भी ये हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक और ज्वलनशील मुद्दे के साथ।